बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? अ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इफ इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, जो कि कन्वर्जेंट नहीं होती। कन्वर्जेंट का मतलब तो ये होता है कि एक पॉइंट की तरफ अप्रोच करना या एग्जिस्ट करना एक ही पॉइंट पे। डाइवर्जेंस कैन अकर इन द फॉलोइंग वेज। इसके टू वेज यहाँ पे बताए गए हैं। सीक्वेंस में इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट बाउंड्स। तो आपके पास ये एक सीक्वेंस है ए एन, तो एन स्क्वायर डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, मतलब किसी बड़ी वैल्यू की तरफ जाएगी, तो ये डाइवर्ज है सीक्वेंस। आ सीक्वेंस में ओसिलेट्स बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज के दरमियान गर्दिश कर रही हो वैल्यू, एक ही जगह ना ठहरे ना, जो कम या ज़्यादा होती रहे, दो पॉइंट्स के दरमियान घूमती रहे, एंड नॉट सेटल नियर एनी वन वैल्यू, तो वो आपके पास डाइवर्जेंट होती है। एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कि हमारे पास ए एन है, इक्वल है -1 की पावर एन, ओसिलेट्स बिटवीन -1 एंड 1, सो इट डज नॉट कन्वर्ज। अब देखिए, जो आपके पास ये वाली वैल्यू है -1 और उसकी पावर एन, एन को आप वैल्यूज़ देंगी, एन को कौन कौन सी वैल्यूज़ देंगी? 1 2 3 4 5 6। जब भी आप एन को इवन वैल्यू देंगी, वैल्यू इसकी 1 आएगी, और जो ही आप यहाँ पे एन को ऑड वैल्यू देंगी तो आपके पास वैल्यू -1 आएगी। तो हम कह सकते हैं ना कि ये ओसिलेट कर रहा है, घूम रहा है बिटवीन -1 और 1 के दरमियान। -1 और 1 के दरमियान जो है ना, ये सीक्वेंस घूम रही है, तो ये कन्वर्ज नहीं है। कन्वर्ज तो वो होती है जो किसी एक पॉइंट की तरफ या सिंगल पॉइंट की तरफ, तो वो कन्वर्ज होती है। डाइवर्ज का मतलब होता है कि दो पॉइंट या इससे ज़्यादा पॉइंट की तरफ जो है ना वैल्यू जाए, तो वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती हैं। अब देखिए, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास इवेल्युएट करना है हमने, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 ओवर माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 50। डिवाइड नोमिनेटर डिनोमिनेटर को हम x क्यूब से करेंगे। हम इसको कैसे करते हैं? जब हम डिवाइड करते हैं तो हम ऐसे करते हैं। अब देखें, यहाँ पे x का क्यूब है, x का क्यूब इसकी पावर के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 5x आएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर है, वो भी कट जाएगा इसकी पावर से, तो यहाँ पे x आएगा, तो यहाँ पे 1/x का क्यूब। अब देखिए, यहाँ पे x का क्यूब है, ये तो पूरा कट जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर है, वो इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 रह जाएगी, और यहाँ पे 50/x का क्यूब, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो 10/x है, यहाँ पे 10/x जो हमारे पास है, 10/x, अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी है, x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो आपके पास जो है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो ये वैल्यू 0 होती चली जाएगी। अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, आपके पास ये 0 के करीब होता चला जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ये जो 1/x का क्यूब है, यहाँ पे भी आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये भी 0 के करीब होता चला जाएगा। तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो आपके पास ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे 0 हो गई। और जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे है 5x, किसी भी वैल्यू के साथ अगर इन्फिनिटी मल्टीप्लाई होती है तो इन्फिनिटी ही आती है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 है, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ गई है। और इसी तरीके से अगर हम इन्फिनिटी किसी भी वैल्यू के साथ डिवाइड हो तब भी इन्फिनिटी आती है। तो हमारे पास जो इन्फिनिटी/-3, हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम ऐसे ही है कि आपने डिवाइड करना है नोमिनेटर डिनोमिनेटर को x की पावर 5 से, क्योंकि यहाँ बट्टे के नीचे x की पावर 5 है, तो इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड, जिस तरह ये क्वेश्चन आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और लिमिट अप्लाई कर देनी है। अब देखिए, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं ये 0 हो जाती है, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करते हैं 0 हो जाती है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं 0 हो जाती है, यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं 0 आ जाती है। तो आपके पास क्या आंसर आया? -3।
ऊपर 0 हो नोमिनेटर में, नीचे आपके पास -3 हो तो 0 के इक्वल ही आती है वैल्यू। अब हम एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि लिमिट x टेंड्स टू -∞ 2 - 3x ओवर स्क्वायर रूट 3 + 4x स्क्वायर। और सेकंड पार्ट है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 2 - 3x ओवर 3 + 4x स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट। अब देखिए हमारे पास ये दो पार्ट्स हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है। हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है अगर उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो इक्वल है एक्स के मॉड का। एक्स का मॉड का स्क्वायर हम कैसे लेते हैं? अगर हम एक्स का मॉड लें तो हम क्या लेते हैं? इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो ये आपस में इक्वल है। जब मॉड ख़त्म करते हैं तो एक दफ़ा हमारे पास एक्स प्लस का होता है और एक दफ़ा हमारे पास एक्स माइनस का होता है। क्योंकि अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं एक्स टेंड्स टू -∞, यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं एक्स टेंड्स टू -∞, तो फिर हम क्या लेंगे? हमारे पास जो एक्स का स्क्वायर है स्क्वायर रूट है तो हम ये कहेंगे ये इक्वल है -x के, क्योंकि -∞ है तो -x और जो -x है वो लेस देन है 0 से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये हमारे पास क्वेश्चन है तो अब इसमें यहाँ पे डिवाइड कर देना है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को -x से। जब हम -x से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी -x डिवाइड करेंगे, इससे भी -x से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर रूट है वो इक्वल है -x के, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। देखें इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास वैल्यू थी, यहाँ पे भी -x से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी -x से, और यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए हैं क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल है -x के। अब डिवाइड करते हैं, अब ये x तो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये भी हमारे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आती हैं। जब हम -∞ को अंदर पुट कर देते हैं, जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे -∞ पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ी है, आपके पास बटे में वैल्यू हो और फिर जो डिनोमिनेटर है वो जितना बड़ा होता चला जाए तो वो 0 के इक्वल होता है। ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा कि क्या आपके पास आंसर आता है 3/4 स्क्वायर रूट। अगर 4 का जो स्क्वायर रूट है वो अगर हम लें तो हमारे पास 2 आता है, तो 3/2, तो ये हमारे पास क्या है? आंसर। अब ये है हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड। यहाँ पे हमारे पास एक्स का स्क्वायर रूट है, एक्स के मॉड के इक्वल है, और ये हमने पॉजिटिव एक्स लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक दफ़ा प्लस में था एक दफ़ा माइनस में था। क्योंकि अब हमारे पास जो लिमिट एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हमने क्या लेना है? पॉजिटिव एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर रूट इक्वल है पॉजिटिव एक्स और जो कि ग्रेटर देन है 0 से। ठीक है ना, डिवाइड नोमिनेटर डिनोमिनेटर बाय एक्स, और हमने एक्स को डिवाइड करना है जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम ऐसे ही। अब यहाँ पे जब हमारे पास 2/x है तो लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब x की जगह अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो 0 इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है? -3/4 स्क्वायर रूट। 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 के इक्वल होता है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? -3/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।